यारी पर भरोसा था तभी तो इतनी दूर तक का सफर तय किया है, ऐसे तो नहीं कर सकता है। आप प्रेजेंट सुनिए कि एक हफ्ता के अंदर रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। भी परीक्षा हुआ था वो विवादों से तो विवाद में था लेकिन तो क्लियर हो गया सब। लेकिन जेपीएससी परीक्षा विवादों से घिरा रहता है, कोर्ट जाता है। लेकिन इस बार लगता है कि उतना नहीं है। समय पे हो रहा है और उम्मीद करते हैं जल्द ही इसका ज्वाइनिंग भी कर देंगे। जो बच्चे अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो हो सकता है उसका जल्दी ही मिल जाएगा। मैं कारपेंटर के काम करता हूँ। अच्छा। मैं दिल्ली में रहता हूँ जी। और दिल्ली में रह के मैं यूनिवर्सिटी में DUC में पढ़ाया हूँ बच्चों को। अच्छा। और वहीं से तैयारी करके और फिर यहाँ पे आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं जेपीएससी कार्यालय के बाहर। आपको बता दूं कि आम दिनों पर अगर आप सुनते होंगे तो जेपीएससी हमेशा विवाद, हमेशा कोई ना कोई हड़ताल का ही नज़ारा रहता होगा। लेकिन आज जो हम नज़ारा दिखाएं कहीं ना कहीं वो सुखद अनुभूति का नज़ारा। वो गार्जियन जो लंबे समय तक उनके बच्चे तैयारी कर रहे थे, मेंस परीक्षा तक पहुँचे हैं और आज यानी कि एक सप्ताह 16 मई तक, 9 मई से 16 मई तक आयोग इंटरव्यू ले रही है 800 के करीब छात्रों की। उसी कड़ी में जो छात्र हैं उनके अभिभावक भी पहुँचे हुए हैं और आयोग के बाहर जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो छात्र जो अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, ये सभी वो सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सुखद अनुभूति है उनकी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार इतने सही समय पर परीक्षा ली और 19 सितंबर को इसका हुआ था परीक्षा। उसके पीटी परीक्षा के बाद थोड़ा सा विवाद हुआ था, लेकिन मेंस का परीक्षा बहुत समय पे ले लिया गया था। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो इंटरव्यू है बहुत जल्दी समय पे सब कुछ हो रहा है। क्या लगता है कितने दिनों में रिजल्ट? होपफुल कि ठीक ठाक होगा और क्या। कितने दिनों में रिजल्ट आने का इंतजार है? ये तो डिसाइड करना है आयोग को। हम जिस कैसे तरीके decide- से मेंस का एग्जाम हुआ उसे कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ गया। हमने कहा आपको होपफुल आप किस जिले से हैं? हमने कहा आपको गोड्डा। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है? कौन गया? बहुत अच्छा है। इंटरव्यू देने? पुत्र गए हैं हमारे। अच्छा, पहला अटेम्प्ट था क्या? हाँ। पहले अटेम्प्ट में ही उन्होंने इंटरव्यू तक का रास्ता देख लिया। क्या लगता है उनकी तैयारी कैसी थी? तैयारी पर भरोसा था तभी तो इतनी दूर तक का सफर तय किया जी। है, ऐसे तो नहीं कर सकता है। जी। तो उम्मीद है कि रिजल्ट जल्दी आ जाएगी। ये ऊपर वाला है। यहाँ और भी अभिभावक हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। किस जिले से आप आए? हम दुमका जिले। कौन आया है आपके साथ? मेरी बेटी। अच्छा, पहला अटेम्प्ट था। जी पहला। कैसा रहा था उनका मेंस परीक्षा? अभी तक तो ठीक ठाक है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए प्रॉपर समय मिल चुका था? मतलब इंटरव्यू की तैयारी? हाँ, इंटरव्यू की तैयारी के लिए समय उचित मिला था? हाँ वो तो है, शॉर्ट टाइम मिला, लेकिन जो भी है सटीक मिला है लोग। ठीक है। इसमें आज की तारीख थी उनकी। हाँ सटीक टाइम पर मिला। ये लोग जहाँ तक माने अभी तक जो भी हो रहा है सही टाइम पर ही हो रहा है। कैसा अनुभव हो रहा है? अगर आपकी बिटिया क्वालिफाई, यहाँ प्रेजेंट सुनिए कि एक हफ्ता के अंदर रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, तो सुन के खुशी हुई। तो एक सप्ताह के बाद जब आपकी बिटिया क्वालिफाई कर जाएंगी तो क्या आयोग इतने कम समय में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ेगा? जल्दबाजी में ये तो लगता है कि साफ सुथरा ही है। अभी तक हम लोग एनालिसिस किए पिछला ही से, अभी तक साफ सुथरा ही नजर आया इस बार जो। लेकिन इसका जो पीटी परीक्षा हुआ था वो विवादों से विवाद में था लेकिन तो क्लियर हो गया सब। लेकिन जेपीएससी परीक्षा विवादों से घिरा रहता है, कोर्ट जाता है। लेकिन इस बार लगता है कि उतना नहीं है। अब देखिए अब आगे आयोग करके आई है जी। लेकिन उम्मीद है कि रिजल्ट समय पर दे देगा। जैसा हम लोग आज यहाँ बाहर में सुनने में आ रहा था क्या आपस नाम में। हुआ? मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता। थैंक यू। यहाँ पर माता जी हैं, आपकी भी बिटिया रानी अंदर गई हुई है। कैसा महसूस हो रहा है बाहर में खड़ा होकर? क्या एक सप्ताह बाद जब रिजल्ट आएगा आपकी बिटिया का तो आपकी खुशी जो होगी, मेहनत, क्या कहेंगे? वो तो बहुत अच्छा फील होगा अगर बेटी हमारी निकल जाती है। लेकिन जिस तरह से आयोग काम कर रही हैं उससे अच्छा है अगले जो स्टूडेंट निकलेंगे उसके लिए बेहतर होगा। काफी समय पे सब कुछ हुआ था। सब चीज समय पे हो रहा है और उम्मीद करते हैं जल्द ही इसका ज्वाइनिंग भी कर देंगे। जो बच्चे अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो हो सकता है उसका जल्दी ही मिल जाएगा। आपकी बिटिया का पहला अटेम्प्ट था? हाँ, मेरी बेटी का पहला आइटम है। किस जिले से आई है? दुमका जिला से है। अच्छा, किस सब्जेक्ट का वो पढ़ाई की हुई थी? केमिस्ट्री ऑनर्स था उसका। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या एज है आपकी बिटिया का? 22 साल हो रही है। अच्छा, तो 22 साल में इतने कम उम्र में आपकी बेटी अगर अधिकारी बनती है तो आपको कैसा महसूस होगा? ये तो अभी कहा नहीं जा सकता है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर वो होता है तो बहुत अच्छा लगेगा कि कम उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ली।
एक और सवाल होगा, जैसे कि इन दिनों राज्य में सुन रही होंगी एक महिला आईएएस अधिकारी हैं, वो करप्शन के आरोप में वो पकड़ी जा रही हैं, वो गिरफ्तार हो गई, मतलब करप्शन उन पे लगा। तो आपकी बेटियां अगर अफसर बनती है तो आप क्या सीख देंगी? हम ईमानदारी से काम करने बोलेंगे। सभी कहते हैं ये, हाँ। शपथ लेते समय सभी कहते हैं। तो अब ये हर इंसान का तो यही इच्छा होता है कि उसकी बेटी ईमानदारी से काम करे, ताकि अगले वाले जो है अगर मौका मिलेगा भ्रष्ट बनने का तो बनने का आप कहेंगी? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सहयोग दूंगी कि भ्रष्ट बने वो। एक अधिकारी के मम्मी के तौर पे आपका क्या उम्मीद होगा अपनी बेटी से? उससे उम्मीद होगा कि वो अच्छा कार्य करे और सबके हित में काम हो। क्या उम्मीद है, बेटी क्या बनेगी? मतलब कुछ तो रैंक के बारे में घर में डिसाइड करती होंगी? अब ये तो उस रैंक ही पता करने पे पता चलेगा ना वो क्या कुछ बने। तो सोचती होंगी कि हम ये बनेंगे तो विकास करेंगे, क्या उम्मीद था उनका? अब ऐसे उम्मीद तो बहुत इंसान के पास हाँ, रहता लेकिन फिर भी है, वो कुछ तो- लेकिन वो तो एक अफसर बनने की कोशिश थी, उसका आईएएस बनने का इच्छा था। अच्छा, तो अभी जो फिलहाल है उसी में वो ध्यान देगी। तो आप सुबह दुमका से आज ही चली हैं? नहीं, दुमका से हम परसों आए हैं। 2 दिन पहले ही? क्यों, वो कहाँ से पढ़ाई करती थी आपकी बेटी? मेरी बेटी पहले दुमका जिला से इंटर की, उसके बाद पटना वुमेन्स कॉलेज से केमिस्ट्री ऑनर्स की है। और भी अभिभावक हैं, हम उनसे भी जानेंगे। आप देख सकते हैं अभिभावकों की खुशी, आयोग के बाहर अपने बच्चे के इंटरव्यू देने के बाद का इंतजार, क्या क्या मन में सवाल उमड़ रहे हैं? सवाल तो बहुत उमड़ते हैं जी, मगर ऐसी तो आयोग ने बहुत अच्छे तरह से काम करा रहे हैं और अच्छी तरह से कोई शोर शरावत नहीं। लेकिन जेपीएससी हमेशा विवादों से घिरा रहता है, विवादों से में नौकरी होते के हैं। बाद भी तलवार लटके रहती है। मगर वो पहले ऐसे थे, मगर अभी जो है चेयरमैन वो सही तरीके से करवा रहे हैं और सही तरीके से हो रहे हैं, उसमें कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। कौन गया है आपका परीक्षा? हमारा लड़का गया हुआ है। पहली बार था? हाँ, पहली क्या बार उम्र है गया। लड़के का? लड़का का 26 साल की उम्र है। किस जिले से आए हैं आप? हमने हजारीबाग बड़का आप क्या करते हैं? मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। अच्छा। मैं दिल्ली में रहता हूँ जी। और दिल्ली में रह के मैं यूनिवर्सिटी में DUC में पढ़ाया हूँ बच्चों को अच्छा, और वहीं से तैयारी करके और फिर यहाँ पे आया हूँ। तो जेपीएससी के बारे में आप पहले तो सुनते ही रहते होंगे, लेकिन एक कोई पिता कारपेंटर का कार्य करता है और उसका बेटा अंदर में इंटरव्यू देता है, क्या है? बहुत अच्छी की बात है, हमने इतना रिहर्सल करके और मैं यहाँ तक पहुँचाया हूँ उसको, तो बहुत खुशी की बात होती है और वो खुशी है और क्या कहेंगे। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है बहुत कुछ, मगर अभी वो जनता को सेवा करना चाहता है, आम क्या पब्लिक वो- को आपके विकास। बच्चे आपसे क्या चर्चा करते हैं कि उनको वो तो मौका? चर्चा करता है कि आम विकास, लोगों को, गरीबों की अच्छी काम भलाई करने के लिए, विकास, रोड सड़क और चीज़ों करने के लिए वो करता है, मगर वो किस्मत है, लक है, गुड लक, क्या होगा क्या है वो तो भगवान लेकिन ऊपर पहले वाले। ही अटेम्प्ट में हो गया हाँ, है। पहले अटेम्प्ट में हो गया। तो इन दिनों झारखंड की एक महिला आईएएस अधिकारी वो चर्चा में है भ्रष्ट अधिकारी के तौर पर, आप अपने बच्चे को क्या सीख देंगे? हम तो अपने बच्चे को यही सीख देंगे कि कभी भ्रष्टाचार और से ही दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार करने से अधिकारियों और अपने इलाके ये सब का बदनामी होती है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हो गरीबों की सेवा करना है और अच्छी काम करने से अच्छा ही होता है। उम्मीद है बच्चे पर पूरा? हाँ, उम्मीद है अच्छे से। इन्होंने कहा ये कारपेंटर का कार्य करते हैं और राजधानी दिल्ली में रहकर अपने बच्चों को पढ़ाए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और इनकी जो उम्मीद है कि बच्चा इनका जेपीएससी का जो इंटरव्यू है ये क्वालिफाई कर लेगा और वो अधिकारी बनेगा और राज्य को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार इन दिनों जो मुद्दा है वो देश में ही चरम सीमा पर चढ़ा हुआ है। झारखंड की महिला आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल अरेस्ट हो गई है, पूछताछ चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को कभी भी भ्रष्ट बनने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि भ्रष्टाचार करने से गांव, देश, समाज सब बदनाम होता है। और भी यहाँ पर अभिभावक हैं, हालांकि मैं आपको आयोग के बाहर का नज़ारा दिखाने का प्रयास करूँगी। यहाँ पर हर जिले से, अलग अलग जिले से, क्षेत्र से अभिभावक आए हुए हैं, माता पिता, किसी के भाई, कोई ना कोई यहाँ आया हुआ है और सभी के जो बच्चे हैं वो अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं। और महज कुछ ही दिनों में अगर बात की जाए तो आयोग जो 7वीं से 10वीं परीक्षा ली थी
उस परीक्षा को बहुत कम समय में सितंबर के महीने में परीक्षा लिया गया था और इसका पीटी परीक्षा परिणाम जो था 1 नवंबर को घोषित किया गया था। उसके बाद विवादों में रहा, कई तरह की चर्चाएं चली, लेकिन आयोग को जो भी निर्णय लेना था वो ले लिया था और मेंस की परीक्षा 11 मार्च से 13 मार्च तक ली गई और इंटरव्यू 9 मई से 16 मई तक जारी रहेगा। प्रतिदिन 100 बच्चों को बुलाया जा रहा है। अभी फिलहाल अंदर आयोग के अंदर इंटरव्यू चल रहा है और सूत्रों की माने तो 1 सप्ताह बाद ही आयोग रिजल्ट को भी घोषित कर देगा। इसके लिए इंतजार करना होगा कि क्या राज्य सरकार जेपीएससी राज्य के विकास के लिए जो नए अधिकारी देंगे वो कितना चरम ऊंचाइयों पर राज्य के विकास को लेकर जाएंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।